प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 का नंबर 2627 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगंतुक विशेष रूप से बच्चों के लिए, जिसमें स्टार्टर स्मार्ट लर्निंग के नाम से स्टॉल लगाया गया है, ऑगमेंटेड का उपयोग करके 3D स्मार्ट बुक में सीखने के गहन अनुभव को प्रदर्शित कर रहा है। वास्तविकता एआई प्रौद्योगिकी इस मौके पर को फाउंडर्स राहुल भारद्वाज और अनूप कुमार ने कहा कि यह एक मंच जो सार्थक स्क्रीन टाइम प्रदान करने के लिए भौतिक पुस्तकों को प्रौद्योगिकी के साथ मिश्रित करता है। यह है एक मंच जो सार्थक स्क्रीन समय प्रदान करने के लिए भौतिक पुस्तकों को प्रौद्योगिकी से जोड़ता है। हेलो, मेरा नाम निकिता गर्ग है। मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ और मैं ये प्रगति मैदान में बुक फेयर अटेंड कर रही थी, तो ऐसे मेरी नज़र पड़ी ये स्टार्ट एआर पे। मैं खुद से ही बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ बच्चों के काम में, चाइल्ड पेडागोजी और ये सब। मैं ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी में काम करती हूँ जो बच्चों से रिलेटेड है। तो जैसे मेरी घर में नीज़ है, वो 3 साल की है, तो मुझे लगा ऐसा क्या कंटेंट अलग है, क्योंकि हर कोई तो ऐसे कंटेंट बनाते हैं और ऐसे छापते हैं। तो मैंने थोड़ा टाइम दिया यहाँ पे 1 मिनट ही। आई वॉज आस्किंग कि आपकी यूएसपी क्या है, तो ही टोल्ड मी कि 5 डिफरेंट रीजन्स की लैंग्वेज में आप लोग काम करते हैं, है ना। और उसके साथ साथ उसका जो आपका एआर है, ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज एक्चुअली एक्साइटिंग, एंड एज अ पेरेंट एंड एज एन एजुकेटर आई वुड से इट इज रियली गुड, हाईली इम्प्रेसिव. So I would recommend this as a customer. You can say I would really recommend this for the kids and for the parents की जो कभी समझा नहीं पाते हैं, मुश्किल से 1D या 2D में ही हो पाता है। बट जब आप वो ऐप, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स इतने आ चुके हैं, इतने सारे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुके हैं, बट हम लोग अगर ये पेरेंट्स एक ऐप इंस्टॉल कर ले, अब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की भी रुचि रहती है फ़ोन्स यूज़ करने में, तो जब वो दोनों को लिंक करेंगे, बिकॉज मैं तो इमेजिन कर रही हूँ एज अ पेरेंट, जब दोनों को लिंक करेंगे तो आई थिंक जो उनकी लर्निंग होगी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी। तो अभी मैं और चाहती हूँ कि मैं कुछ और देखूँ, बुक्स देखूँ और जानूँ इसके बारे में, और आगे देखूँ कि कैसे ये काम करते हैं। तो इट इज़ रियली गुड, आई वुड रियली रिकमेंड दिस। नहीं है, एक बार उसका डेमो दिखा दीजिए ताकि पेरेंट्स जो है आसानी से उस ऐप को डाउनलोड करके आसानी से अपने बच्चों को उससे पढ़ा सकें। ओके, सो बेसिकली हमारी जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप कुमार है। ऐप का नाम स्टार्ट यार है। सो उसे दिखा देता हूँ। ये ऐसी ऐप है, स्टार्टर के नाम से, इस आइकन से मिलेगी आपको। इसको आपको ओपन करना है, देन आपको इसमें से चूज़ करना है आपको कौन सी बुक आपने परचेज करी है। ये हमारा कवर है बुक्स के। आप इसको अगर फ्री डेमो ट्राई करते हो तो ये हमारी फ्री बुक है। इसको आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम डाउनलोड का ऑप्शन आता है। जब आप इसको कम्प्लीटली डाउनलोड कर लेते हो, देन आपको ओपन करना होता है, एंड इसको थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज इसके अंदर जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे लोड होते हैं। लोड होने के बाद आपके सामने कैमरा खुल जाता है, और कैमरा खुलने के बाद देन आपको इसको इस तरीके से जिस भी ऑब्जेक्ट के सामने आप प्लेस करोगे तो वो इसमें इसका 360 व्यू आप देख सकते हो, आइदर तो पेज घुमा के और या तो उस पर करके। देन आप इसको जब आप टैप करते हो तो बच्चे को इंटरेक्टिविटी आती है। ये एजुकेशन के अलावा एंटरटेनमेंट को किताबें लाने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो अभी क्या है कि हमारा मेनली फोकस ही वही है कि बच्चा जो भी हमारा पढ़ रहा है वो एजुकेशन के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन और बुक से कनेक्ट हो पाए। वो ऐसा ना हो कि यूट्यूब की तरह वो डिजिटली में ही फंसा रह जाए। तो और हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि एक बार जो हमने चीज़ देख ली वो हम उससे दूर हटना चाहते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सीमलेस, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट है। हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है, और हम पेरेंट्स को भी यही गाइड करते हैं कि आप 30 मिनट से ज़्यादा इस ऐप को ना चलाने दें बच्चे को, ताकि उस पर बैड इम्पैक्ट्स ना पड़ें। ठीक है। सो बेसिकली जो भी आप दिखा रहे हैं बच्चे को वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बस कार्टून वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन दिखानी ही है तो कुछ ऐसा दिखाइए जिससे वो कुछ सीखे। सर, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें, पेरेंट्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ सर हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते हैं, डायरेक्टली स्कूल्स भी हमें अप्रोच करते हैं कॉन्सेप्ट को देख के कि कितना पुराना है या अभी नया लेटेस्ट। सर कॉन्सेप्ट पे हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं। सो ये जो भी कंटेंट है इसको काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, तब इतना रेडी हुआ है ये। प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार एक्चुअली हम लोग स्कूल्स को अप्रोच करते हैं, स्कूल्स भी हमारे पास आते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग से भी लोग, मतलब जिसने ये कॉन्सेप्ट देखा उसने किसी और को रिकमेंड किया, इस तरीके से भी चलता है। मुझे खुद के नहीं है, आई रिसेंटली गॉट मैरिड, सो बट फॉर माई नीज, एज आई टोल्ड, वो 3 years की है, उसके लिए डेफिनेटली आई वुड टेक। आपकी इन किताबों के प्रति रुचि कैसे है? आप या टीचर हैं या वैसे ही हैं? मैं एक्चुअली बचपन से ही आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन किड्स, इन चिल्ड्रन।
तो मैं खुद भी लिखती हूँ बच्चों के लिए और उनसे जुड़ी रहती हूँ किसी भी तरीके से। तो मेरे को लगभग 4 साल हो गए बच्चों के साथ काम करते हुए। अभी भी मैं, जैसे मैंने आपको बताया, वर्क विद कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, तो अगर आपने सुना होगा तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे ही काम करते हैं। और मैं खुद ट्रेनिंग्स देती हूँ आरपीएफ को, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे। पूरे इंडिया में मेरी ट्रेनिंग्स रहती है। तो मैं यही देख रही थी कि बच्चों के लिए हम लोग कैसे हम लोग जिस जनरेशन के हैं वहाँ पे सिर्फ बुक्स चलती थी। अब क्या है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे फ़ोन पे इतने ज़्यादा हैं और पेरेंट्स खुद एक चैलेंज मानते हैं कि इनको कैसे हम दोनों को मर्ज करें, पढ़ाई भी हो जाए और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो उस हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं, जो ये एक अलग से एक स्टार्टअप कह लीजिए इसको, जो ये आया है, आई वुड रियली आई एम कीन टू नो कि आगे कैसे हम इसको लेकर जा सकते हैं एंड हाउ वी कैन प्रमोट दिस नोबल वर्क, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ बहुत ज़्यादा सिंक में है। सो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड कि हाँ मैं बताऊँ इसके बारे में, जानूँ यार। स्टार्ट यार क्या है? मैम, स्टार्ट यार एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो बच्चे अभी स्क्रीन्स पे टाइम स्पेंड करते हैं वीडियोस देखने में, यूट्यूब वीडियोस देखने में, उनको हम बुक्स की साइड डाइवर्ट कर रहे हैं सो दैट वो स्कूल से रिलेटेड करिकुलम जो भी है उसको फॉलो कर सकें, रेदर देन वो टाइम वेस्ट करें कुछ भी देखने में। और स्क्रीन एडिक्शन को रोकने के लिए हम लोग ने ये बनाया कॉन्सेप्ट। ये ऐप निकालने का आइडिया आपको कैसे आया? आइडिया एक्चुअली ये था कि हमारे आसपास बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो घंटों घंटों तक, इवन हम बड़े लोग भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे और वीडियोस देखने में। सो बच्चे उस चीज़ में टाइम ना स्पेंड करके, अगर उनको स्क्रीन्स पसंद है तो उनको स्क्रीन्स ही दिखाई जाएं, बट वो स्क्रीन टाइम जो मीनिंगफुल होना चाहिए। जो आपने बुक बनाई है, आपने बोला है कि स्क्रीन को रोकने के लिए है, तो उसके लिए कोई ऐप वगैरह बनाई है क्या आपने? जी, इसकी हमारी एक एप्लीकेशन अवेलेबल है दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल प्ले स्टोर पे भी और एप्पल स्टोर पे भी है। सो ऐप जो है हमारी फ्री अवेलेबल है। यूज़र्स को ये बुक्स परचेज़ करनी होती हैं। परचेज़ करने के बाद में इन बुक्स के साथ में एक एक्टिवेशन कोड आता है और वो कोड बस उनको दिखाना होता है ऐप में। और उसके बाद जब इन पेजेस को स्कैन करते हैं तो 3D ऑब्जेक्ट्स अपीयर होते हैं, साथ में साउंड्स आती हैं और एनिमेशंस आती हैं, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में। जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पे अलग अलग बुक है, हिंदी की है, जीके की है जी। तो कोड क्या सबका अलग अलग है, एक ही है? जी, एज पर प्रेफरेंस जिसको जो बुक पढ़ना है, मतलब जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो बुक परचेज कर सकता है और वही बुक एक्टिवेट हो जाएगी। इंडिविजुअल बुक्स एक्टिवेट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए कितना यूजफुल है? मैम, पेरेंट्स के लिए, वर्किंग पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज पेरेंट्स उतना टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ाने में। और जैसा कि ये लर्निंग पैटर्न है, इसमें आपको एक टीचर की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लेट्स से ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एप्पल, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। जिन पेरेंट्स को जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिन पेरेंट्स के ये प्रॉब्लम आती है कि प्रोनाउंस कैसे करना है, समझाना कैसे है, वो चीज़ भी इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, बिकॉज एक वॉइस ओवर इसमें हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया? मैम, ये हमने 2016 में इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट, तब से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो आपको कोई रिस्पॉन्स मिला? आपने इसकी जो मार्केटिंग है किस तरीके से की है स्कूलों में जाके? मैम, इनिशियल डेज में हमने स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग्स में हमने पार्ट लिया था, टीचर्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया था। जो इनिशियली कंटेंट बनाया था वो हमने उनको शोकेस किया, उनके फीडबैक्स लिए, पेरेंट्स के फीडबैक्स लिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने और कंटेंट बनाया। और करंटली हम लोग ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में और भी कुछ कंट्रीज़ में हम लोग अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। भारत में किस तरह का रिस्पॉन्स है आपके इस बुक को, आपके इस ऐप को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें? सर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन यहाँ पे भी बुक फेयर में भी बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, जो पेरेंट्स से हमें बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है कि आपने अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है, इसकी ज़रूरत थी। सो इट्स अ गुड रिस्पॉन्स। तो क्या आपने इसमें अमाउंट पैकेज क्या रखा हुआ है? सर, अभी इसका जो कॉस्टिंग है वो है 2500 रुपीज़, जिसमें हम 7 बुक्स कवर कर रहे हैं। सो बेसिकली और जो भी प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में करंटली अवेलेबल हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं, और आइदर वो सिर्फ ऑडियो के बारे में है या वीडियो के बारे में। इस कॉन्सेप्ट में हम 3D ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके ऑडियो प्लस विजुअल दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं। बुक्स मार्केट में अवेलेबल है सकते हैं या स्टॉक किया है? ये बुक्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से भी अवेलेबल हैं। कितने साल से कितने साल तक के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, किस स्टैंडर्ड तक का बुक आपके पास है? सर, करंटली 2 से 4 साल तक के बच्चों का हमने कंटेंट कवर किया हुआ है और फर्दर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अभी।